नमस्कार। स्वागत है आप सबका YouTube पर। यह कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का 10th लेक्चर है, 10वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। यह कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का 10th पार्ट है, 10वां भाग है। इससे पहले के जो 9 लेक्चर्स हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, 9 वर्किंग रूल जो है वो हमने डिस्कस किया है। ऑल राइट, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि उन्हीं वर्किंग रूल्स पे, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो जो भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं उन्हीं चीज़ों पे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अब आ सकता है, क्योंकि 9 वर्किंग रूल्स हमने डिस्कस किए हैं और टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। अब जो है प्रॉब्लम्स का जो सीरीज है वो हमने यहाँ पे शुरू किया है कि कोई भी सवाल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक वर्किंग रूल बच रहा है, ठीक है, जिसको कि हम बाद में लेकर के आएंगे मूविंग बाउंड्री के लिए, है ना, ब्रोकन एक्सट्रीमल वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो 1 से लेकर 9 तक जो वर्किंग रूल हमने डिस्कस किया है टॉपिक वाइज, उसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उस प्ले लिस्ट को अवश्य देख लें, है ना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन फॉर CSIR नेट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही जल्द हम बहुत सारे कॉन्टेंट इस पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। ठीक है, तो इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे एफ एक्स वाई वाई डैश है, ये क्या है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये है √1 प्लस वाई डैश एक्स का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि भाई साहब मॉडुलस को कहाँ भेज दिए, तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मॉडुलस लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो वर्किंग रूल नंबर 1 है उसी पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इस एफ को आइलर इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो आइलर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश बराबर 0। ये आपका क्या होता है, एक्सट्रीमल होता है, सॉरी लेग्रेंजेज इक्वेशन होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन है उसमें इस एफ को पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें उस एफ को पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द थिंग। तो अब देखिए ये जो आपका एफ ऑफ एक्स बाय वाई डैश है, इसमें एक्स है वाई डैश है लेकिन वाई नहीं है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है वाई डैश है, तो एक्स और वाई दोनों से इंडिपेंडेंट है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका जो डेरिवेटिव है ये तो हो जाएगा 0, है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए इसका जो है वाई डैश के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देख सकते हो कि डेल एफ बाई डेल वाई डैश बराबर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाए, इसका मतलब वो जो चीज़ है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि डेल एफ बाय डेल वाई डैश ये आपका क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। डेल एफ बाय डेल वाई डैश ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। अब डेल एफ बाय डेल वाई डैश अगर ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो फिर अब यहां से डेल एफ बाय डेल वाई डैश निकालने का काम करना पड़ेगा। अब यहां पे आपका जो f है वो क्या है, √1 प्लस वाई डैश एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 1/2 √1 प्लस वाई डैश एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। और फिर वाई डैश एक्स का जो स्क्वायर है इसका जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश एक्स, 2 इंटू वाई डैश एक्स बराबर 0। आई होप थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, है ना। तो अब यहां से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और तब आपको जो चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, वो मिलेंगी वाई डैश अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, है ना। वाई डैश एक्स को सीधे वाई डैश लिख रहे हैं, ठीक है, तो बराबर c। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई डैश बराबर c √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर,
है ना, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर बराबर क्या, वाई डैश का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर आप बात करो तो ये देखिए यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर है, सी स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई डैश स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या है, सी स्क्वायर, है कि नहीं। तो आप यहाँ से अगर वाई डैश स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ से वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे सी स्क्वायर है, डोंट वरी। ठीक है, अब ये तो रहा ले दे के कांस्टेंट ही ना, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर आप इसको लिखोगे तो वाई डैश बराबर क्या है, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर लिखोगे, और इसको आप क्या मान लो, कांस्टेंट C1 मान लो, क्योंकि ये ओवरऑल कांस्टेंट है। तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1, है ना, वेयर आपका जो C1 है ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वाई डैश है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि वाई डैश बराबर अगर आपका कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वाई डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश 0 हो जाएगा। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, वही चीजें, या फिर इतना करने की क्या जरूरत है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट। आप यहीं पे वाई डैश बराबर अगर आपका C1 है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपका जो है y बराबर क्या हो जाएगा, C1x प्लस C2, है ना, y बराबर क्या आ जाएगा, C1x प्लस C2, और ये डेफिनेटली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो देख लीजिए ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और वो जो कि डेफिनेटली 2 पॉइंट को कनेक्ट करेगा ही यहाँ पे, क्योंकि हमने जो चीज़ें ली है ए से बी ली हुई है यहाँ पे, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन हमें मिल चुका है जो कि इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है ये सही हो गया। लेकिन इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है, कहता है इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर, आई थिंक दिस शुड बी। तो यहां पे देख लीजिए वाई डैश बराबर सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस होगा वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मिस प्रिंट है, एक्चुअल क्वेश्चन में यहां पे प्लस है। और इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाई डबल डैश बराबर 0। तो अब देखिए ये जो है यहां पे आपने इंटीग्रेट करके ये कर दिया, लेकिन अगर आप y डबल डैश बराबर 0 इसका अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज आएगा ना, y डैश बराबर C1। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये, एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये, तो y डबल डैश बराबर 0 का जो है सॉल्यूशन भी तो है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसका जो है ए, बी और सी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। डज नॉट एग्जिस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरीके से ये तीनों सही हो गए। अब देखिए अगला सवाल में क्या है कि सिर्फ नोटेशन का खेला है, समझ गए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो खेल है वो नोटेशन का है। जैसे क्या रहता था, एफ एक्स वाई डैश दिया रहता था, यहाँ पे जो हमें एफ दिया हुआ है वह एफ क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए, एक्स डॉट बाय टी क्यूब। ठीक है, डी टी, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल टी प्ले कर रहा है। ठीक है, और y का रोल जो है x प्ले कर रहा है। पहले जो नोटेशन होता था तो y के जगह पे x प्ले कर रहा है और y डैश के जगह पे x डॉट सिर्फ नोटेशन का खेल है। जैसे पहले होता था ना f ऑफ x y डैश,
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ टी, एक मिनट, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा फंक्शनल है उसको नोटेशन के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो एफ ऑफ टी, समझे, उसके बाद एक्स और एक्स डॉट ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, एफ है, ठीक है। एफ क्या है, एक्स डॉट स्क्वायर बाई टी क्यूब। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में रखना है। यही ना था कि जो आपका फंक्शनल है उस फंक्शनल को आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। तो एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो डेल एफ बाई डेल एक्स तो जीरो हो जाएगा, है ना। ये क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स एंड माइनस यहां पे डी बाई डी वाई, उसमें होता था वाई के जगह पे यहां पे जो रूल है वो, सॉरी, डी बाई क्या हो जाएगा, यहां पे डी बाई डी एक्स होता था, एक्स का रोल यहां पे टी प्ले कर रहा है, तो डी बाई डी टी जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें डी बाई डी टी ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश, तो यहां पे हो जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स डॉट, समझ गए, ठीक है। एक्स का रोल यहां पे टी प्ले करेगा, है ना, वाई का रोल यहां पे एक्स प्ले करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब एक्स वाला टर्म तो इसमें है नहीं, ऑल राइट, एक्स वाला टर्म तो इसमें है नहीं। आप एक मिनट, डेल एफ बाई डेल वाई, तो यस, वाई का रोल यहाँ पे एक्स प्ले कर रहा है, तो ठीक हमने लिखा है, सिर्फ नोटेशन का अंतर था। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स वाला टर्म तो इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो, ये तो बराबर जीरो के बराबर तो होगा ही आइलर लेग्रेंजे से। और डेल एफ बाई डेल एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स डॉट। तो आपका जो f है वो क्या है, x डॉट का स्क्वायर बाई टी क्यूब। अब इसको x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x डॉट बाई टी क्यूब बराबर जीरो। अब यहां से देख लीजिए एक बार फिर से कि अब यहां पे इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो चीज है 2x डॉट बाई टी क्यूब, 2x डॉट बाई टी क्यूब, ये c के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो के बराबर है इसका मतलब वो जो चीज है वो कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि 2x डॉट जो है यह सी टी क्यूब के बराबर होगा, समझे, सी टी क्यूब के बराबर होगा। और अगर हम बात करें यहां पे x के बारे में, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी टी क्यूब बाई टू, एक्स डॉट बराबर सी टी क्यूब बाई टू। अब यहां से आप देख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी जो है यह सी टी क्यूब बाई टू के बराबर है ना। अब आप क्या कीजिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर सी टी क्यूब बाई टू डी टी, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ टी बराबर सी टी फोर बाई एट, क्योंकि 4 इंटू टू है ना, यहां पे 2 ऑलरेडी है 4, तो सी टी 4 बाई एट प्लस डी बाई टू, ऑल राइट। तो यहां से आपको एक्स ऑफ टी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल में आप ये दिया हुआ था कंडीशंस, है ना, एक्स ऑफ 1 बराबर 3, एक्स ऑफ 2 बराबर 18, तो उसका यूज करके हम लोग यहाँ पे c और d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x ऑफ 1 बराबर 3 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 3 बराबर c बाई 8 प्लस d बाई 2। एक बाउंड्री कंडीशन का यूज हो चुका है, c बाई 8 प्लस d बाई 2। अब जो दूसरा बाउंड्री कंडीशन है, वो क्या है, x ऑफ 2 बराबर 18। तो यहां पे अगर हम x ऑफ 2 बराबर 18 का बात करेंगे तो x ऑफ 2 अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो यहां पे अगर मैं x ऑफ 2 बात करना चाहूं तो x ऑफ 2 बराबर 18, तो ये हो जाएगा 18, और इधर t के जगह पे 2 अगर मैं रखूंगा
तो ये हो जाएगा 16/8, तो यानी कि 2c एंड प्लस d/2। तो अब देखिए 3 बराबर c/8 प्लस d/2, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। इस दोनों को सॉल्व करके c और d का मान निकालना है, तो 1 में से 2 को माइनस कर दिए, d/2 से d/2 कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 8 और d बराबर क्या आ जाएगा, इसमें रखने पे c बराबर 8 है, तो d बराबर आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, 4 है कि नहीं। d बराबर c बराबर अगर 8 है तो ये हो जाएगा 1, 3 - 1 बराबर 2 और d/2 है, तो d बराबर 4 है ना आएगा। अब आपको क्या करना है, c का वैल्यू और d का वैल्यू रख देना है। तो c का वैल्यू अगर आप रखते हैं 8 तो ये हो जाएगा t4, और d का वैल्यू 4 तो t4 + 2, तो यहाँ से जो है x ऑफ t ये क्या आ जाएगा, t का पावर 4 + 2, यही आपका x ऑफ t आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर t का पावर 4 + 2। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब हम यहाँ पे जो है ये एक नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शनल है, ठीक है, यहाँ पे c1 एंड c2 एज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, तो आंसर आपका c1 c2 के टर्म में ही आएगा। और मुझे अभी याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए। अभी कुछ और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वर्किंग रूल नंबर 9 तक है, उसको हम लोग लेकर के आते रहेंगे। और आप अपने ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही जल्द जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर हैं उसको प्लेस करने वाला हूं, ठीक है। आपके जो फीडबैक हैं या जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कम विद दोज टॉपिक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।